हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हैप्पी करवा चौथ मेरी बहनों। खत्म करके आई थी तो फिर मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में। तो मैं यहाँ कैलेंडर चिपका रही हूँ अब उसका करवा चौथ मैया का। तो मैं ये टेप लगा रही हूँ। पहले मैं टेप से इसे लगा देती हूँ। और मैंने पहना था ये महरून कलर का कुर्ता। तो आगे से दिखाऊंगी कि किस तरीके का है और कमेंट करके बताना मेरा ये कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादातर सादा सिंपल ही कपड़े पहनती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं पहनती हूँ। तो बहुत कम शादियों में, पर ज़्यादातर हल्के ही उसमें लेती हूँ। और ये लगा दी हैं मैंने सीख, क्योंकि हमारे यहाँ सीख भी पानी के साथ डाली जाती है ना। तो ये मैं यहाँ चिपका देती हूँ जिससे कि याद भी रहे और अच्छी भी लगे। और ये मैं यहाँ बैठी थी, क्योंकि नीचे ही बैठ के करते हैं पूजा। तो यहाँ मैं पूर रही हूँ चौक। तो चौक पूरते हैं हमारे यहाँ, मतलब जैसे हमारे ससुराल में होता था उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है ससुराल में। तो पहले मैं चौक पूर देती हूँ आटा हल्दी से, और उसके बाद फिर मैं बाकी सामान भी ले आऊँगी। तो ये है मेरा सामान। तो यहाँ में मैंने फ्रूट लिए हैं। तो ये मैंने एक फ्रूट रह गया था मेरा रखने के लिए, तो मैंने बाद में रख दिया था कि वो दूसरे वाले थैले में था। तो ये है पत्तियाँ, क्योंकि पेड़ को अर्घ देते हैं ना, तो इसलिए मैं पत्तियाँ ले आई थी। तो पेड़ तो हम कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए पत्तियाँ ही ले आए थे हम। पत्तियाँ रख दी हैं। और ये मैंने जला दिया दीपक, और ये ले ली है मैंने धूप बत्ती, अगरबत्ती। और मैंने एक खांड का करवा होता है हमारे यहाँ, खांड का करवा रखते हैं, और एक पानी वाला करवा होता है। मिठाई का भी रखते हैं, पर मैंने मिठाई का नहीं रखा है। और ये खांड की करवा मैंने रख दिया फूल, और ये मैंने चढ़ा दिया है यहाँ। और इसके बाद मैं अगरबत्ती को बट लेती हूँ, सॉरी धूप बत्ती को बट लेती हूँ। बटने के बाद इसको जला लेती हूँ। और मैं ये दोपहर वाली पूजा कर लेती हूँ कि हमारे यहाँ 2 टाइम पूजा होती है, एक दोपहर में और एक होती है तब जब चांद निकलता है, चांद की। तो ये मैं कर लेती हूँ। इधर और लगा देती हूँ अगरबत्तियाँ, और अगरबत्तियाँ के साथ में पूजा मेरी संपन्न हो जाएगी। तो कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ इस तरीके से पूजा होती है। और मेरे यहाँ तो इसी तरीके से पूजा होती है। मेरे मायके में भी ऐसी होती है पूजा, और ससुराल में भी इसी तरीके से होती है। और देखो अलग अलग तरीके से होती हैं। तो यहाँ मैं सबके टीका कर देती हूँ, जो भी भगवान है इसमें। और इसके बाद फिर मैं अब कर लेती हूँ पूजा। मैं ओढ़ लेती हूँ दुपट्टा। दुपट्टा ओढ़ के ही पूजा की जाती है। और ये मैं कथा पढ़ रही हूँ, जो नीचे इसमें कथा लिखी रहती है ना कैलेंडर में, तो वो ये मैंने कर ली है पूजा। अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ मेरे यहाँ पूजा के लिए और मतलब पक्का ही खाना बनता है। तो जैसे कढ़ी चावल, और मूंग की दाल की पकौड़ी, और कचौड़ी, और बनाई थी लाल मिर्च लहसुन की चटनी पकौड़ी के साथ। तो हमें तो वही चटनी ज़्यादा पसंद है। तो ये बना रही हूँ मैं पकौड़े कढ़ी के लिए। उधर मेरी कढ़ी बन रही है भगोने में, और इधर मैं तोड़ लेती हूँ पकौड़े। और सूट बड़ा अच्छा लग रहा था। कभी कभी ना गहरे कलर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मेरी कढ़ी खदक रही है। तो
हमारी तरफ ना कढ़ी से, हमारी तरफ मतलब कढ़ी से ही पूजते हैं इसको, करवा चौथ को। बहुत जगह इधर इटावा साइड भी कढ़ी से ही पूजी जाती है और बहुत ही शुभ मानी जाती है कढ़ी। और इस दिन जो कढ़ी बनाते हैं ना, पता नहीं क्या चीज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये मेरी खदक रही है कढ़ी, और इधर तोड़ लेती हूँ मैं पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए। और कढ़ी पकौड़ा वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद फिर मैं मूंग की दाल की पकौड़ी तोड़ूंगी और उसके बाद कचौड़ी भी बनाऊंगी। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और इस आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि ये करवा चौथ स्पेशल है। तो और मैंने शॉपिंग वगैरह तो नहीं दिखाई है भाई आपको, पर ये है जो मैंने पहना है वो मैं शॉपिंग करके ही लेके आई हूँ, जो भी मैंने पहना है। तो और जो मेरे आप नोटिस करना, जो बीच वाली उंगली है ना मेरे उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में जो रिंग है, वो मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ पर दी है। और ये बन रही हैं पकौड़ियाँ। और कमेंट करके बताना किसको कढ़ी चावल और पकौड़े वाली कढ़ी किसको अच्छी लगती है, कमेंट करके बताना। अब देखो पकौड़े भी मैंने खूब हैवी बनाए हैं, छोटे छोटे नहीं, खूब हैवी बड़े बड़े, जैसे होटलों पे मिलते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे ही बनाए हैं। नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी चावल। और देखो पकौड़े कितने लजीज बन रहे हैं। उधर मेरी बराबर मात्रा में कढ़ी खदक रही है। यहाँ है मूंग की दाल के बनेंगे पकौड़े। और देखो एक बार के बन चुके हैं और ये थोड़े कम रह गए थे, तो मैंने दोबारा प्याज, लहसुन, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, प्याज, ये सब डाल के पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ। और ये भी कमेंट करके बताना कि किसको मूंग की दाल की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो पकौड़ियाँ मेरी बन चुकी थी और अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी में तड़का। तो कढ़ी में तड़का भी हैवी वाला ही लगाऊंगी। और इसमें डाल दिया है मैंने जीरा, क्योंकि ये थोड़ा हिल रहा था भाई, मैंने ही फ़ोन पकड़ रखा था और मैं ही डाल रही थी, क्योंकि बेटा भी कुछ काम में लगा हुआ था, हस्बैंड भी अपने कुछ काम में लगे हुए थे, बेटी मेरे कपड़ों को वो कर रही थी तैयार। तो इस वजह से एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं खाने का प्रोसेस कर रही थी। तो ये मैं तड़का लगा रही हूँ, इसीलिए हल रहा था थोड़ा फ़ोन। अब पहले मैंने जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, अब डाल दी मैंने हरी मिर्च। हरी मिर्च को डालने के बाद 2 डालूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, वो लाल मिर्च के टुकड़े। और इसके बाद डालूंगी मैं, थोड़ा पक जाए, पकने के बाद फिर डालूंगी मैं प्याज डालने के बाद डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च और फिर डाल दूंगी इसमें तड़का। देखो लगाना हैवी सा तड़का। और इसको मैं कढ़ाई में थोड़ी सी कढ़ी डालकर ये सारा तड़का इसी में आ जाएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, फाइनल मेरी कढ़ी बन चुकी है। और देखो क्या कढ़ी बन रही है। जब तड़का लग जाए ना हैवी सा, तो कढ़ी भी दुगनी हो जाती है। और इसमें डाल दिया मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ, और पत्तियाँ डालकर कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ बनने हैं, हम आ गई है तैयारी कचौड़ी बनाने की। तो यहाँ मैं कचौड़ी बना रही हूँ। तो छोटी छोटी मीडियम साइज की कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ भी सही बताओ ना, कहते हैं कि अपने मुँह तारीफ नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनाती हूँ मैं। और देखो ये मेरी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, अब इनको सेक लेती हूँ। और सेकने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी। और मेरी कचौड़ियाँ ना एकदम कोई होगी जो ना फूलती होगी, नहीं तो ज़्यादातर मेरी कचौड़ियाँ ना एकदम गेंद सी हो जाती हैं, गोल गोल, और इतनी अच्छी गोल गोरी। और कचौड़ियाँ ना थोड़ी खरी सिक जाए ना, मतलब थोड़ी करारी टाइप की, तो वो अच्छी लगती हैं। तो देखो इस तरीके से मेरी कचौड़ियाँ बन गई हैं, देखिए। और फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। यहाँ हो गई मैं तैयार। ये है मेरा फाइनल लुक। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना। ये मेरा लेमन कलर का सूट है। और आज हम माँ बेटी ने एक से ही कपड़े पहने थे, क्योंकि रितिका भी को भी लिया था। देखिए हम तुम्हें से शर्मा रही थी वो,
तो आ जाइए। तो देखो, बताना कमेंट करके हम माँ बेटी की जोड़ी कैसी लग रही है और कैसे लग रहे हैं हम। और ये चांद की हो गई तैयारी। ये मैं जा रही हूँ ऊपर। कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, इस बार मैंने सूट शरारा वाला ये लिया था मैंने। और काफ़ी मतलब हैवी ये शरारा था, संभलने में ही नहीं आ रहा था, जीने पे भी डर डर के चढ़ रही थी मैं। और हस्बैंड कह रहे थे कि रोशनी कम है तो इसलिए रिंग लाइट लेके आओ। फिर रिंग लाइट लाए थे और रिंग लाइट के बाद फिर मैंने पूजा आरंभ की थी। और भाई मैं अपने आप को मैं तो ऐसा लग रहा था, हाँ मैंने अपने आप ही ये मेकअप किया है। और बताना कमेंट करके मेरा मेकअप और मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मैं कर लेती हूँ पूजा। और ये पहले हम पानी से करते हैं, पानी के बाद फिर पूरी लेते हैं, चावल लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं, और पकौड़ी लेते हैं, कड़ी लेते हैं और सारे फल, खांड का करवा, इस तरीके से। और आप नोटिस करना, मैंने पैर में ना इस बार मैं थोड़ी छोटी बिछिए पहनती, इस बार थोड़ी बड़े बिछिए लेके आई हूँ और बड़े अच्छे लग रहे थे। और देखा हम टीका निकल के गई थी। तो मैं यहाँ चंद्रमा की पूजा कर रही थी, हमारे चंद्रदेव को, और बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये मेरी इस तरीके से थाली थी और ये करवा था। मैं पति जी से ले रही थी आशीर्वाद।